व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खुशोखुर्म ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और महफूज भी होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे किसान मार्च के ऊपर। इमरान खान साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की ऑडियो के रिलेटेड इसहाक डार साहब पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ साहब की कबीना के रिलेटेड किसान मार्च जो कि काफ़ी दिनों से जारी है। कल एक तहल का खेज जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि किसान बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो चुके हैं और वो डी चौक का रुख करेंगे। उन्होंने ये बात तय कर ली। उन्होंने कहा उस वक्त तक ये मार्च स्टार्ट रहेगा जिस वक्त तक हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता। छोटे छोटे से उनके मुतालबात हैं जो कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके मुतालबात को मंजूर करे और किसानों को रिलीफ दे, क्योंकि अगर किसानों को रिलीफ नहीं मिलेगा, आप, हम और मैं किसी भी जगह पे हम लोग खाना भी नहीं खा सकेंगे। गंदम जो कि किसान पैदा करते हैं, जो उगाते हैं, वो आपको ये बताएं कि अगर किसान गंदम उगाना छोड़ देंगे, गन्ना लगाना छोड़ देंगे तो शुगर और गंदम की किल्लत पाकिस्तान के अंदर हो सकती है। अगर हम किसानों को रिलीफ नहीं देंगे तो पाकिस्तान जो है वो काफ़ी पीछे जा सकता है। और इनके अंदर जो किसानों के अंदर इस वक्त खलबली मची हुई है वो इस्लामाबाद के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना कर दे कि गवर्नमेंट के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो जाएं। और कल एक महंगाई मार्च भी नज़र आया जो कि पिंडी के अंदर, कचहरी चौक के अंदर काफ़ी बड़ा एक महंगाई मार्च किया गया इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और नारेबाजी भी की गई। ये कोई मार्च आम आवाम की तरफ से था, ये पीटीआई वालों की तरफ से नहीं था। मैं आपको उसकी अपने व्लॉग के अंदर एक वीडियो भी टैग कर दूंगा, साथ अटैच कर दूंगा, आप देखिएगा। कल हम लोगों ने ये कचहरी चौक से सारा कुछ रिकॉर्ड किया था। काफ़ी मीडिया के लोग जो है वो वहाँ पे आए हुए थे। आपको बता दें, इमरान खान साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब जो हैं उनकी एक ऑडियो लीक सामने आई है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोपोगंडा किया जा रहा है नून लीग की तरफ से और नून लीग के हामियों की तरफ से। आपको ये भी बताएं कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज की जो ऑडियो लीक्स आई थी आपसे कुछ दिन पहले या जो मज़ीद आने वाली है, उसके ऊपर मीडिया के किसी भी चैनल ने कोई भी शोर शराबा नहीं किया। लेकिन जिस वक्त से ये खान साहब और आजम खान की ऑडियो लीक आई है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा किया जा रहा है। बताते हैं कि इमरान खान साहब ने और आजम खान ने इसके अंदर बात क्या किया। इमरान खान साहब ने कहा है कि अच्छा हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का, बस सिर्फ खेलना है। इसके ऊपर के ये डेट पहले से थी। इमरान खान अब जो नई चीज़ आएगी ना, ये इमरान खान साहब ने यहाँ तक कहा। आजम खान ने कहा सर मैं सोच रहा था कि ये जो साइफर है ना, मेरा ख्याल है इसके ऊपर एक मीटिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद आजम खान कहते हैं देखिए अगर आपको याद है तो आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डे मार्च करें। अगर डे मार्च नहीं भी देना तो, क्योंकि रात मैंने बहुत सोचा इसके ऊपर, आपने कहा कि उन्होंने उठाया लेकिन नहीं, फिर मैंने सोचा कि इसको कवर कैसे करना है। ये आजम खान साहब को कह रहे हैं, इमरान खान साहब को कवर कैसे करना है। उन्होंने कहा एक मीटिंग करें, शाह महमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी की। शाह महमूद कुरैशी जो भी पढ़कर सुनाएंगे ना, इसको कॉपी में बदल देंगे, वो मैं मिनट्स में कर लूँगा कि फॉरेन सेक्रेटरी ने ये चीज़ बता दी है, बस इसका ये काम होगा। ये आजम खान साहब इमरान खान साहब को कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये काम, इसका सिर्फ यही काम होगा, मगर ये कि इसका एनालिसिस इधर ही होगा। उन्होंने कहा फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि मिनट्स उसके रिकॉर्ड में हों। एनालिसिस ये होगा कि ये थ्रेट है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इससे थ्रेट कहते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा है कि देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो अपनी मर्जी से मिनट्स ड्राफ्ट करेंगे, ये आजम खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि वो पढ़कर सुनाएंगे तो मैं कॉपी कर लूँगा आराम से, तो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज़ हुई है। ये आजम खान साहब को सारी ब्रीफिंग दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा तो फिर किसको बुलाएं इसके ऊपर, शाह महमूद, आप, मैं और सोहेल। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगे से कहते हैं आजम खान साहब बस, खान साहब ठीक है कल ही करते हैं। आजम खान ने फिर इसके ऊपर कहा ताकि वो चीज़ें रिकॉर्ड में आ जाएं। ये देखें कि ये जो कॉन्सुलेट है और कॉन्सुलेट फॉर स्टेट है, उन्होंने ये कहा है, ये इनके दरमियान, खान साहब के दरमियान और आजम खान साहब के दरमियान ये गुफ्तगू हुई है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बात बताएं, इस गुफ्तगू का एक निचोड़ तो ये निकलता है कि ये जो साइफर है ये जेन्युइन है। ये साइफर
खान साहब से क्यों छुपाया जा रहा था और इसको कौन था जो इसको छुपाने की कोशिश कर रहा था ताकि ये चीज़ खान साहब तक ना पहुंचे और वैसे ही रजीम चेंज के ज़रिए खान साहब को उतार दिया जाए। इस जो ऑडियो लीक आई है इससे ये बात तो क्लियर हो गई है कि खान साहब जो है और आजम खान साहब के दरमियान जो भी बात हुई है ये एक सच के ऊपर मबनी बात हुई है। सिर्फ क्या था कि उनके पास इसका एक प्रूफ नहीं था कि इसको साबित कैसे करेंगे कि साइफर आया है, और उसके ऊपर उन्होंने इसलिए कहा कि फॉरेन सेक्रेटरी को और शाह महमूद कुरैशी को बुलाते हैं। शाह महमूद कुरैशी इसके ऊपर ब्रीफिंग देगा और मैं उसको ऑन रिकॉर्ड ले आऊँगा और इसके ऊपर जो मिनट्स हैं वो हम अपनी मर्जी से दे देंगे और इसको थ्रेट करार दिया जाएगा। जेन्युइनली अगर एक चीज़ आई है वो शो नहीं हो रही और वो खान साहब तक नहीं पहुंच रही, वो एक थ्रेट था जो ये चाह रहे थे कि खान साहब तक ना पहुंचे और खान साहब इसको जो है वो हाईलाइट ना करें। लेकिन जब खान साहब को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई तो खान साहब ने मजबूरन फिर जो है वो अमेरिका का नाम लिया और इस वजह से अमेरिका जो है वो साइफर में आ गया, यानी कि खान साहब ने अमेरिका का नाम खान साहब को लेना पड़ गया। आपको ये बताएं कि ये जो गंगा उल्टी बह जाएगी, वो कैसे गंगा उल्टी बहेगी? वो ऐसे बहेगी कि ये अपने तमाम तर ऑडियोज को छुपाने के लिए नून लीग वालों ने खान साहब की कल जो सलामती कौंसिल की इनकी इजलास हुआ है उसके बाद इन्होंने खान साहब की ये ऑडियो रिलीज की है ताकि वो ये कह सकेंगे इस हमाम में हम अकेले नहीं है, इस हमाम में तमाम नंगे हैं। लेकिन खान साहब ने सिर्फ कल एक अपने उस इजलास के बाद उन्होंने खान साहब ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था सहाफ़ी के सवाल के ऊपर, उन्होंने कहा था कि अभी तक जो है वो मैं इसके ऊपर खेला नहीं हूँ, लेकिन अब खेलेंगे, जब ये हमारे साथ खेलेंगे तो हम भी खुल के खेलेंगे। दूसरी जगह इसहाक डार साहब ने कहा है कि 4 साल का गन 6 माह में ठीक नहीं हो सकता। इसहाक डार साहब से एक सवाल है कि पिछले 40 सालों का गंद जो 2 खानदानों ने पाकिस्तान के अंदर डाला था, क्या कि वो 4 सालों में ठीक हो सकता था? खान साहब के आने के 6 महीने के बाद आप लोग रिजल्ट मांग रहे थे और खान साहब का आप कहते हैं 4 महीने का, 6 साल का गन जो है वो 4 साल का गन जो है वो 6 महीनों में ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, इमरान खान साहब की ये 4 साल जो उन्होंने हुकूमत की है, इसहाक डार साहब इसके ऊपर सवालिया निशान उठाते हुए ये कहते हैं कि खान साहब ने इतना ज़्यादा इसके अंदर गन डाल दिया है कि ये मुल्क की सालमियत के लिए बेहतर नहीं है। वो कहते हैं मार्केट में डॉलर टैंकर कीमत कंट्रोल करना झूठ है। ये बिल्कुल झूठ है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों का वतीरा यही रहा है और आप हमेशा से यही करते आए हैं। दूसरी जानब आपको बताएं कि मुल्क गरीब है। आउट ऑफ कंट्री में शहबाज शरीफ साहब जाकर तरले मिनते रोना पिटना डाला हुआ है कि हमारे मुल्क में सैलाब आ गया है, हमें जो है वो पैसा दिया जाए, हमारी हेल्प की जाए ताकि हम सैलाब ज़दगान की हेल्प कर सकें। अब फ्लड विक्टिम्स की हेल्प करने के लिए ये जो पैसा मांग रहे हैं उसको ठिकाने लगाने के लिए इसहाक डार साहब को पाकिस्तान बुलाया गया है ताकि इसहाक डार साहब बताएं कि फ्लड रिलीफ वालों को कितना पैसा जाएगा, उसके बाद जो पैसा आपस में कंट्रीब्यूशन करना है वो पीडीएम की किन किन जमातों के पास कितना कितना पैसा जाएगा, ये आपको बताते हैं। यहाँ पे इसहाक डार साहब के ये जो इसहाक डार साहब का यहाँ पे पाकिस्तान में आना ये एक सवालिया निशान ये फ्लड रिलीफ के ऊपर भी है। और दूसरी जानब वफाकी कबीना की जो तादाद है वो 74 हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब ने 74 जो मेंबर्स हैं वो अपनी कबीना में रख लिए हैं। 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट है और 74 के करीब जो है वो टोटल मेंबरान हो चुके हैं। और मुफ्ता इस्माइल भी बगैर कलमदान के वजारत के मजे लेंगे, ये उन्होंने कहा है कि ये फिलहाल वजीर रहेंगे लेकिन इनके पास कोई कलमदान नहीं होगा। कबीना में मामलीन खुसूसी की तादाद 28 हो गई है, इनमें से 23 में किसी के पास भी कोई कलमदान नहीं है मगर मजे वजारत के हैं। ये लें मजे वजारत के। जावेद लतीफ़ भी बगैर किसी कलमदान के कई महीनों से वफाकी वजीर है और बगैर कलमदान के ही कुफर के फतवे लोगों पर लगा रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों में खान साहब के ऊपर कुफर का एक फतवा लगाया था जो कि सबने सुना था और मज़े लूट रहे हैं और प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट के लिए 74 जो है वो इनके वजीर वगैरह बन चुके हैं, मामले खुसूसी बन चुके हैं। वफाकी कबीना की तादाद 74 हो चुकी है। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है इनको अपनी याशियों की पड़ी हुई है। और आपको बताएं इसहाक डार को एक टेस्टर के तौर पर लाया गया है। इसहाक डार एक टेस्टर है, इसको एक टेस्टर के तौर पर पाकिस्तान में लाया गया है कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर कितनी गैरत है और कितना करंट है कि ये क्या कर सकते हैं।
अगर एक चोर पाकिस्तान में आता है तो उसके साथ ये क्या कर सकते हैं। ये एक टेस्टर था, अब इसके बाद तैयारी कंप्लीट हो चुकी है नून लीग की, और नवाज शरीफ साहब आने की तैयारी में है। ये आपको बताएं कि नवाज साहब अगले 1 से 1.5 महीने में पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे, हम लोगों के दरमियान मौजूद होंगे, और वही अदालतें, वही इस्टेब्लिशमेंट जो उनको चोर डाकू कहती थी, जिन्होंने उनको चोर डिक्लेयर किया था, वही उनको रिलीफ देंगी। और मे भी हो सकता है कि राहें इतनी हमवार कर दी जाएं कि वो इलेक्शन भी लड़ सकें, तमाम तर पाबंदियाँ उठा दी जाएं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा हुक्मरान मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को इन जैसे मुनाफिकीनों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।